Good morning, student. Now I am here continue with the third video of the lesson. Till last video we have discussed about liberalism, where we have discussed the political liberalism and economical liberalism. Today, students, we are going to discuss about the conservatism. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेक यू इन 9 क्लास. अब फिर से 9 क्लास में आ जाइए, वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द रशियन रिवोल्यूशन, जहां पर हम लोगों ने रशियन रिवोल्यूशन को डिस्कस किया था. देयर वी हैव नोटिस दैट पॉलिटिकली यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. राजनीतिक रूप से पूरा यूरोप 3 भागों में बटा हुआ था. ये पॉलिटिक्स क्या है? आइडियोलॉजी है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप, तो पॉलिटिकली द आइडियोलॉजी ऑफ यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट वेयर लिबरल, सेकेंड रैडिकल एंड थर्ड कंजर्वेटिव, हु वांटेड टू ड्रॉ द सेटलमेंट इन देयर ओन वे. ठीक है, एंड नेपोलियन बोनापार्ट स्टूडेंट्स वाज कंसिडर्ड एन एंजल ऑफ लिबरलिज्म. ठीक है, तो विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट स्टूडेंट, लिबरल मूवमेंट कम टू एन एंड इन यूरोप एंड वंस अगेन कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स बिकेम मोस्ट पावरफुल इन यूरोप. तो हु वेयर कंजर्वेटिव? ये कंजर्वेटिव लोग कौन थे या कंजर्वेटिज्म क्या है? ठीक है, तो देखिए, कंजर्वेटिज्म स्टूडेंट्स वाज ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ यूरोप. कंजर्वेटिज्म जो था वो पॉलिटिकल फिलोसफी था यूरोप का. हु फेवर्ड ओल्ड इंस्टीट्यूशन, तो ओल्ड इंस्टीट्यूशन किसको बोलते थे? मोनार्क और चर्च को बोलते थे. ठीक है, कुल मिलाकर शॉर्ट में आप यही समझिए कि कंजर्वेटिज्म स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फेवर्ड मोनार्कियल सिस्टम. कंजर्वेटिव राजतंत्र को फेवर्ड करता था स्टूडेंट्स. ठीक है, दे वेयर इनटॉलरेंट अबाउट द एनी लिबरल मूवमेंट बाय द पीपुल. ठीक है, वो पीपुल के द्वारा चलाए गए किसी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करता था. देखिए, दो मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम फेवर्ड द चेंज इन द सोसाइटी. बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव भी थे जो समाज में बदलाव चाहते थे, मॉडर्निटी चाहते थे, बट they wanted students that these changes should come under the monarch rather than by the people. लेकिन वो क्या चाहते थे कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव राजा के अंदर ही होना चाहिए, राजा के द्वारा ही होना चाहिए, जनता नहीं करे. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म. हम इसको आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलते हैं. इसमें 3 पॉइंट आपको बताना है. पहला तो कंजर्वेटिज्म की परिभाषा, इट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी विच फेवर्ड द ओल्ड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, दूसरा, दे वेयर इनटॉलरेंट ऑफ एनी लिबरल मूवमेंट. मेनी ऑफ द कंजर्वेटिव्स वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, बट दे वांटेड दैट दिस चेंजेस शुड कम, है ना, अंडर द मोनार्क रेदर देन बाय द पीपुल. ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म में देना है. ठीक है, तो हाउ कंजर्वेटिव सेट द सोसाइटी इन यूरोप. ठीक है, तो देखिए, विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1815, ऑल द बिग पावर ऑफ यूरोप, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन मेड ऑल टुगेदर एट कांग्रेस वियना. ठीक है, यही 4 पावर मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था. ब्रिटेन थे, रसिया था, ऑस्ट्रिया था, प्रूसिया था. ठीक है, तो ऑल दिस 4 बिग पावर स्टूडेंट्स मेट एट कांग्रेस वियना अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक कौन था? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दैट टाइम, है ना, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था स्टूडेंट्स, जो यूरोप का उस समय का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, ड्यूक मेटरनिक. तो उसी की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस वियना की संधि हुई. तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वियना? कांग्रेस वियना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो the main objective of Congress Vienna students was to set up
है ना, मेक द सेटलमेंट ऑफ यूरोप ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी एज। जो फ्रांस की क्रांति से पहले व्यवस्था थी यूरोप में, उस व्यवस्था को लागू करना था। ठीक है, तो इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वियना, तो आपको यही देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो को देखकर नोट्स भी लिख सकते हो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वियना वाज टू ब्रिंग द सेटलमेंट ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी एज। प्री रिवोल्यूशनरी एज को जो है सेटअप करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फ्रांस स्टूडेंट्स वाज कंसिडर्ड द डेंजर फॉर दिस सेटलमेंट। और फ्रांस इस सेटलमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट इज वाई ए सीरीज ऑफ न्यू स्टेट वाज सेट अप एट द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू स्टॉप एनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन फ्यूचर। तो भविष्य में फ्रांस का फिर से विस्तार नहीं हो, इसलिए फ्रांस के चारों तरफ मजबूत किंगडम को सेटअप कर दिया गया फ्रांस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ए न्यू सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स किंगडम वाज सेटअप एट द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू स्टॉप इट्स फर्दर एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ठीक है, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स उस समय का पावरफुल किंगडम था, वाज एडेड विद द बेल्जियम। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को बेल्जियम के साथ मिलाकर और ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया, एंड वाज सेटअप एट द नॉर्थ ऑफ फ्रांस। और फ्रांस के उत्तरी सीमा पर इसको सेटअप कर दिया गया कि नॉर्थ साइड से फ्रांस का विस्तार नहीं हो। इन साउथ स्टूडेंट्स देयर वाज द सर्डिनिया एंड पिडमोंट, है ना, सर्डिनिया एंड पिडमोंट स्टूडेंट्स वाज सेटअप टू स्टॉप फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन साउथ। ठीक है, इन वेस्ट देयर वाज द ऑस्ट्रिया along with the पोलैंड, एंड द ईस्ट देयर वाज द रसिया विद द पोलैंड स्टूडेंट्स, है ना। माने फ्रांस के चारों सीमा पे मजबूत किंगडम को सेटअप कर दिया गया ताकि फ्रांस का विस्तार नहीं हो। 39 कन्फेडरेशन स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाज लेफ्ट अनचेंज्ड। और जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन 39 कन्फेडरेशन स्टेट को बनाया था उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस वियना। ठीक है, तो विद द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस वियना स्टूडेंट्स, विद द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस वियना वंस अगेन द कंजर्वेटिव रिजीम वाज सेटअप इन यूरोप। तो अगर आपको कंजर्वेटिव रिजीम पूछता है कोई कि व्हाट वाज द कंजर्वेटिव रिजीम, ठीक है, तो आपको बताना है कि कंजर्वेटिव रिजीम स्टूडेंट्स वाज सेटअप इन 1815 विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। दे वेयर इनटॉलरेंट ऑफ एनी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ओल्ड इंस्टीट्यूशन। 3 पॉइंट आपको बताना है। पहला कि कंजर्वेटिव रिजीम वाज सेटअप इन 1815, ठीक है। दूसरा बताना है कि दे वेयर intolerant of any criticism against the old institution like the church and monarch. To crush the liberal movement students, this conservatives set up the censorship. ठीक है, सेंसरशिप क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफिस है विच कंट्रोल मीडिया, जो मीडिया को कंट्रोल करता है। तो टू क्रश द लिबरल मूवमेंट स्टूडेंट्स, है ना, टू क्रश द लिबरल मूवमेंट censorship was installed there, and that is why all the liberal revolutionaries became underground. इसलिए सारे के सारे लिबरल रिवोल्यूशनरीज जो थे वो अंडरग्राउंड होते चले गए। ठीक है, वन सच लिबरल रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स वाज जिप्सी मैजनी। तो ऐसे ही एक लिबरल रिवोल्यूशनरी थे जिप्सी मैजनी, who became underground and living in underground students, they set up the 2 sacred society known as a carbonari. ठीक है, उसने 2 सेक्रेट सोसाइटी माने अंदर ही अंदर, है ना, अपनी संस्था को मजबूत करके लिबरल मूवमेंट को जारी रखा। एंड ही सेटअप स्टूडेंट 2 सेक्रेट कार्बोनरी सोसाइटी। ठीक है, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो जिप्सी मैजनी अबाउट हुम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, इसके बारे में फर्दर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हु कंसिडर्ड दैट मेन आर बॉर्न फ्री and they have a complete right to be free like a nation. ठीक है, तो लिबरल रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स रिमेन कंटिन्यू विद द सेक्रेट सोसाइटी। ठीक है, यहाँ तक एक टॉपिक था स्टूडेंट्स, उसका एज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक देखना है।
नोट्स मैं दूंगा इसके बारे में, क्योंकि फ्राइडे को ईद के वजह से बंद हो गई इसलिए नोट्स नहीं दे पाया। तो अगले दिन जो है मीन्स मंडे को इसका नोट्स दे देंगे। ठीक है, बेहतर ढंग से वीडियो देख के सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हमारे हिसाब से सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।